हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हिंदी में आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीधा एग्जाम में आएगा। बच्चों, आप लोग प्लीज तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चन तैयार करना। और इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस प्रोवाइड किया है, हिंदी का बढ़िया प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है 2025 के लिए। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। और जिन बच्चों को हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का हिंदी का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आप लोग बच्चों लिख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका बच्चों 96 85 29 91 49 9685299149 ये व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर देखिए कि जनसंचार माध्यम के प्रमुख माध्यम लिखिए। जनसंचार किसे कहते हैं? लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम बच्चों जनसंचार कहलाता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा जनसंचार का जो उपयोग है वो मोबाइल है। मोबाइल और दूरदर्शन। मोबाइल में सबसे ज्यादा सारा का सारा जनसंचार, जन मतलब लोगों तक, संचार, संचार का मतलब होता है बच्चों सूचनाओं, यानी सूचना, एक प्रकार सूचनाएं ऐसे कह सकते हैं ना। तो लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना जनसंचार माध्यम कहलाता है। अब ये माध्यम समाचार पत्र हो सकता है, जिसे हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानते हैं। इसे प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रिंटेड रहता है, मतलब लिखा हुआ रहता है। इसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ते समय इसका हम विचार कर सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं, किसी भी कहानी को विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी घटना का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम दूरदर्शन में किसी भी समाचार को देखते हैं तो दूरदर्शन में देख करके तुरंत उसका एनालिसिस नहीं कर पाते, तुरंत देखते हैं और उसका आकलन नहीं कर पाते, केवल वो चंद मिनट के लिए आता है। दूरदर्शन में क्या होता है, एक एंकर होता है, संपादक होता है। वो एंकर क्या है, बोलता रहता है, हम सुनते रहते हैं। उसको सोचने यदि लग जाएंगे तो माइंड तो एक ही है, तो दूसरा जो बोल जाएगा, क्योंकि हर मिनट में उसको एक नया सूचना देना है, यानी हर लगातार वो बोलता रहता है। तो हम पहले सूचना के बारे में सोचेंगे तो वो दूसरा सूचना निकल जाएगा। तो बच्चों, समाचार पत्र है, ये एक प्रिंट माध्यम है। इसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया। रेडियो बच्चों, सबसे पहले ये टेलीविजन वगैरह गांव में नहीं था, है ना, ज्यादा ना तो इंटरनेट था, इंटरनेट नहीं था, ना तो टेलीविजन। पहले समाचार पत्र आया जो लेखन शैली था, इसके बाद रेडियो ही चलता था। जब हम छोटे थे, 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय जो सूचनाओं को पढ़ने के लिए ऐसा बोला जाता था कि कॉम्पिटिशन में आकर के जो घटनाएं घटित होती है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पहले ये कंप्यूटर में टेस्ट नहीं होता था, पहले लिखा, जैसे अभी भी नीट का टेस्ट होता है ना, मतलब पूरा OMR सीड वाला, वैसे ही टेस्ट होता था। तो 2012-11 में भी ऐसे ही सिस्टम था। तो उस समय हमने रेडियो लिया था बच्चों, 300-400 का रेडियो था, है ना। उसमें मैच चलता था, लोग उसको सुनने के लिए 10-10 लोग, 5-5 लोग इकट्ठे होकर के मैच सुनते थे। तो ये रेडियो भी आपका एक जनसंचार माध्यम है, लोगों तक सूचनाओं का आदान। आज भी मोबाइल पे रेडियो चल रहा है ना, कि जबलपुर में क्या चल रहा है, उसके पूरे जबलपुर में 4-5 रेडियो स्टेशन है। खाली समय में छोटे छोटे मोबाइल में भी FM। जब हम 2024 तो अभी चल रहा है, 2014 में बच्चों हम BSc कर रहे थे, उस समय पर हमारा जो मोबाइल था वो नोकिया का था, उसमें रेडियो चलता था। तो सुबह शाम हम हनुमान चालीसा और भगवान का गीत सुनते थे रेडियो के माध्यम से, सूचनाएं नहीं, गाना सुनते थे, सुबह शाम भजन, है ना। तो ये टेलीविजन तो आप सब घर घर में बच्चों, इंटरनेट, ये सारे के सारे क्या है, जनसंचार के माध्यम है बच्चों। प्रमुख माध्यम की बात की गई थी, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता है क्या? इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है, कुछ नहीं। इंटरनेट मतलब बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता है। ठीक है, इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली जो पत्रकारिता है बच्चों, वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पर आप देश विदेश की खबरें एक झटके में पढ़ लेते हैं, अपने आप दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट में अब आप दुनिया का कोई भी चीज देख सकते हैं भाई, कोई भी चीज यदि हमसे नहीं बन रहा है वो इंटरनेट के ही माध्यम से देखते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, चंद मिनट में देश विदेश की खबरों को पढ़ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई भी घटना घटित आज होता है,
है ना, 10-20 मिनट बाद यदि मुंबई में घटना घटित हुआ है, यूट्यूब पे आ जाता है कि ये मुंबई में ये कांड हो गया, मुंबई में ये दुर्घटना हो गई, दिल्ली में ये कोहरा छाया हुआ है, मौसम विभाग बता दिया कि आज ऐसा ऐसा घटना, कहां बादल है। ये सब इंटरनेट के माध्यम से सुविधा हो पाई है। तो इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब समझ में आ गया होगा, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना। बच्चों अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है ना। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली होती है। देखो बच्चों ये उल्टा है, देखो इंट्रो पहले होना चाहिए, किसके बारे में बता रहे हैं, इसके बाद उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रक्चर है, इसके बाद बॉडी का डिटेल, महत्वपूर्ण सूचना। लेकिन ये उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में ना होकर ऊपर होता है। जो महत्वपूर्ण चीज होता है बच्चों, ये आपका ये किस पे होता है, महत्वपूर्ण सूचना में। यानी जो घटना का इंट्रो है वो लास्ट में है, बॉडी, इसके बाद महत्वपूर्ण। इंट्रो का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में क्या चीज बोलो। जैसे मैं बोलता हूं हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब, एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस में स्वागत, तो मेरा इंट्रो है। लेकिन समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड है, इंट्रो लास्ट में है, ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना पहले है, ठीक है। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली बच्चों उल्टा पिरामिड शैली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना यानी क्लाइमेक्स जो होता है पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में ना होकर ऊपर होता है। जो महत्वपूर्ण उल्टा पिरामिड शैली में क्या है, जो कि महत्वपूर्ण सूचना हम जो दे रहे हैं वो ऊपर है, बाकी इंट्रो नीचे है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आप लोग भूल नहीं सकते, ठीक है। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं भाई, पत्रकारीय लेखन है क्या, पत्रकारीय लेखन है क्या। लेखन का मतलब होता है बच्चों लिखना। अब ऐसे यदि मैं इसको कई तरीके से लिख सकता हूं, जैसे पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, सूचनाओं को सुव्यवस्थित है ना लिखना ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। यदि किसी भी घटना पर आधारित वर्णन करना या किसी भी घटना को तुरंत लोगों तक पहुंचाना एक पत्रकारीय लेखन कहलाता है। इसको थोड़ा देखिएगा, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। कुछ है नहीं इसमें, पत्रकारीय लेखन का मतलब यह है लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना, ठीक है, कुछ नहीं है भाई इसमें, है ना। भाई बोला क्या, पत्रकारीय लेखन, लेखन मतलब लिखना। यदि आप इसमें अपने भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी घटना को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से लिख करके लोगों तक पहुंचाना पत्रकारीय लेखन या पत्रकारिता कहलाता है, ठीक है। समाचार लेखन के 6 प्रकार, यहां से ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। ये आपका बच्चों VVI है, ठीक है, VVI मतलब वेरी 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 महत्वपूर्ण, जिसे हम बोलते हैं अति महत्वपूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। चलो भाई अभी लिखने का प्रैक्टिस उतना अच्छे से नहीं हुआ है, धीरे धीरे लिखने का प्रैक्टिस होते जा रहा है और आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, पत्रकार समाचार लेखन में 6 प्रकार होते हैं, क्या, कहां, क्यों, कौन, कब और कैसे। ये 6 आप लोगों को तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। क्या, कहां, क्यों, कौन, कब, कैसे। यहां से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि 6 प्रकार कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आ जाएगा कि मान लीजिए वह क्या कर रहा है, में ककार है तो क्या शब्द क्या हो जाएगा, ककार। वह कहां जाएगा तो में ककार है, कहां, है ना बच्चों। वह कौन है में ककार है तो कौन शब्द जो है वो ककार है। तो 6 ककार होते हैं जिसे आप लोग तैयार कर लेना बच्चों। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 ककार का जवाब देने के लिए कोशिश की जाती है, जिन्हें ककार कहते हैं, जैसे क्या, कहां, क्यों, कौन, कब और किसे। ओके, फीचर लेखन किसे कहते हैं, ये बढ़िया है। पत्रकारी लेखन तो आपने पढ़ लिया, फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन में क्या होता है बच्चों की सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। फीचर पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम में अवगत कराता है। कुल मिलाकर के सूचनाओं का लिखना भी एक फीचर ही होता है, लेकिन फीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज को हम सुव्यवस्थित लिखें, लोग उसे पढ़ें तो वो शिक्षित हो, लोग उसे पढ़ें तो जागरूक हो। लिखते समय हमें सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। तो
तो ये समाचार किसी भी तात्कालिक घटना पर भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यानी फीचर लेखन का मतलब है सुव्यवस्थित, रचनात्मक, सरल भाषाओं में लिखना जो कि लोगों को शिक्षित कर सके। यानी जो हम इसको लिखते हैं बच्चों, तो लोगों को शिक्षित करता है, सूचना देता है, मनोरंजन प्रदान करता है। ये आपका बच्चों एक प्रकार से फीचर लेखन है। फीचर लेखन का मतलब तात्पर्य समझ में आ गया कि किसी घटना पर आधारित कोई लेख फीचर लेखन है, अपने भाषा में बोले तो, है ना, जिससे लोग प्रेरित हो, जिससे लोग शिक्षित हो, जिससे लोगों को मनोरंजन हो, तुरंत तत्काल घटना की सूचना मिल सके, वो आपका फीचर लेखन कहलाता है। ठीक, चलिए श्रव्य माध्यम, रेडियो नाटक की विशेषताएं लिखिए। रेडियो नाटक को लिखते समय ना थोड़ा सा कठिनाई होता है। ये कई बार सत्य सत्य में पूछ देता है कि रेडियो नाटक को लिखते समय कठिनाई होता है, तो बिल्कुल सत्य है। रेडियो नाटक, भाई देखो, नाटक का मतलब है एकदम तत्कालिक रूप से घटनाओं को शो करना लोगों को। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अलग ही एक्सप्रेशन है, इसको हम केवल साउंड में आपको देते हैं तो अलग एक्सप्रेशन रहता है। इसलिए नाटक को यदि केवल श्रव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रेडियो के माध्यम से, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। रेडियो नाटक दृश्य नहीं होता। देखिए गुण क्या है, रेडियो नाटक दृश्य नहीं होता है। रेडियो नाटक में यदि हम किसी चीज को, नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कोई घटना जब देख रहे होते हैं ना, जैसे आप टेलीविजन में ही कोई मूवी देख रहे हो, जब सीन देखते हो कि हाँ भैया हीरो ने मारा ढिसूम, तो फिर आपके मन में आया हाँ भैया ढुसूम, है ना, तो वो आप देख रहे हैं तो मजा आ रहा है। और बस केवल साउंड बजे तो कहां से मजा आएगा यार। रेडियो नाटक का लेखन अपेक्षाकृत थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना। यह सबसे सस्ता, सरल व सहज मनोरंजन का साधन है। 300-400 में काम हो जाता है। और यदि आप मोबाइल भी लो तो आजकल 10,000 से कम में कहां आता है बड़ा मोबाइल। आप छोटा मोबाइल तो काम ही नहीं होगा यार। घर में 3-4 मोबाइल होते हैं। मेरे घर में कितने मोबाइल है जानते हो? मैं पर्सनल अपना मोबाइल बता दूं तो मैं 3 मोबाइल यूज करता हूं। एक मोबाइल सेकंड पड़ा हुआ है, मेरे भैया, मेरे मैडम जी, मेरे भाभी और मेरे पापा, 4 मोबाइल और, तो 4 3 7, और जो सेकेंड हैंड पड़ा है जिसका उपयोग अब उतना नहीं करते, तो टोटल 8 मोबाइल है बच्चों। कारण ये, ठीक है, अब एडिट भी, जैसे वीडियो बन रहा है, एडिट भी किससे करना है? मोबाइल से करना है। तो भाई मोबाइल का ही सब कुछ सहारा है अब, है ना। मोबाइल से भी हम मनोरंजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखना है। मुद्रित माध्यम का मतलब होता है जो लिख रहे हैं बच्चों, मुद्रित माध्यम है, लिखा हुआ माध्यम मुद्रित माध्यम है। जैसे आप समाचार लेखन कर रहे हैं, वो मुद्रित माध्यम है। टेलीविजन मुद्रित माध्यम नहीं, लेकिन समाचार जो है वो मुद्रित माध्यम है बच्चों। तो देखेंगे जरा मुद्रित माध्यम क्या है बच्चों, कि लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शैली पर ध्यान रखना जरूरी है। मतलब कहने का तात्पर्य, किसी घटना को हम लिख रहे हैं तो भाषा सरल हो, सहज हो, शैली भी अच्छी हो, लोग उसे समझ सकें। समय सीमा और आवंटित जगह अनुशासन का पालन अनिवार्य हो। कोई घटना हम देख रहे हैं, उस घटना को जब लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि 5 मिनट की चीज को 15-20 मिनट के लिए लिख दें। तो समय यदि भी एक लिमिट शब्द शक्ति होना चाहिए कि इतना ही शब्द शक्ति हो। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और शुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। यानी जब हम लिख रहे हैं उसको प्रकाशित करें, उसके पहले उनमें जो जो कमियां हैं बच्चों उसको हमें दूर कर लेना है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। कथन को हम जब आपको समझा रहे हैं तो एक के बाद एक जो शब्द आ रहे हैं उसमें तारतम्यता जुड़ी हुई होनी चाहिए। पता नहीं कि एक लाइन कहीं और का, दूसरी लाइन कहीं और का वर्णन हो जाए। जैसे मान लीजिए 2 लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है, वहीं पे तीसरे व्यक्ति का हम जिक्र कर देंगे तो मजा, वहां पर रोमांस खत्म हो जाएगा। तो तारतम्यता का मतलब यही होती है कि जब हम कहानी को पढ़ रहे हो, किसी नाटक को पढ़ रहे हैं, किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, किसी घटना को पढ़ रहे हैं, मुद्रित माध्यम समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, तो हमें वहां पे तारतम्यता एहसास हो। मतलब हम एक चीज को पढ़ें तो हमें लगे कि अगला लाइन क्या है। ठीक है, जैसे कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो हमें लगे भाई कि ये घटना हो तो आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। पता चला 2 लाइन पढ़ने में ही हमें निराशा आ गया, मजा नहीं आ रहा, तो फिर तो इन चीजों को मुद्रित माध्यम में ध्यान रखना चाहिए। भाषा, व्याकरण, शैली पर ध्यान रखें, है ना। आवंटित समय सीमा का ध्यान रखें बच्चों। लेखन प्रकाशन के बीच गलतियां हैं उसे सुधारें। और भाई तारतम्यता बनी होनी चाहिए। कहानी का नाटक रूपांतरण करने से पहले कौन कौन से मुख्य जानकारी होनी चाहिए बच्चों? तो कहानी का नाटक रूपांतरण करने से पहले जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान
रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं? ये तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखी जाए। मतलब कहानी को हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, नाटक में पात्र होते हैं, बढ़िया रंगमंच का कार्यक्रम होता है, तो लोगों के मन में यह होना चाहिए कि जब हम इसको हम रूपांतरित कर रहे हैं किसी कहानी को नाटक में, तो नाटक को अधिक से अधिक लोग देख सके। यह मुख्य रूप से प्रमुख विचार होना चाहिए बच्चों। अगला है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मतलब अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय किन किन चीजों पे ध्यान रखना है बच्चों। जैसे हम किसी चीज का लेखन करना चाहते हैं ना, तो कहीं से भी आकर के उठाकर लिख देंगे तो काम नहीं होगा, उसके बारे में बढ़िया सा जानकारी होना चाहिए बच्चों, बढ़िया सा जानकारी होना चाहिए। तो जिस विषय पर आपको लिखना है तो लेखक को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। विचार विषय में सुसंबद्ध एवं संगत होना चाहिए बच्चों। अप्रत्याशित विषयों के लेख में शैली का प्रयोग करना चाहिए। यानी किसी भी विषय, देखो हिंदी एक ऐसा चीज है जिसको आप बार बार पढ़ोगे और आसानी से उसे आप लिख सकते हो, रट्टाफिकेशन नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आप अपने भाषा में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आगे अप्रत्याशित विषयों में लिखने के लिए लेखक को क्या माइंड में रखना चाहिए भैया कि हाँ भाई किसी चीज को हम लिख रहे हैं तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। जब भी लेखक लिखे उसका रूपरेखा तैयार कर ले, है ना, जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका तालमेल समयावधि से होना चाहिए, है ना, सुसंबद्ध संगत होना चाहिए। लिखते समय शैली का प्रयोग होना चाहिए, लिखते समय भाषा का उचित प्रयोग हो, तारतम्यता बनी रहे। जो भी आप वहां पे मुद्रित माध्यम का लेखन है वो चीज यहाँ पर है। एक दो नियम इधर उधर आप बदल सकते हो, नंबर नहीं कटने वाले हैं भाई। किसी भी चीज को लिखते समय ध्यान रखना है कि भाषा सरल सहज होना चाहिए, तारतम्यता बनी होनी चाहिए, लेखक उसे उसके बारे में ज्ञान रखना चाहिए, मतलब लेखक को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन ही लेकर आया था बच्चों। थैंक यू आप सभी के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और बच्चों आप लोगों को बता ही दिया हूं मैं कि जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ये कांटेक्ट नंबर है। बाकी लगातार आपके लिए क्लास आ रही है और आते रहेंगे। बस YouTube पे सारा कुछ फ्री है, बस सपोर्ट करने के लिए नोट्स आपको लेना है तो ले सकते हैं, बाकी तो YouTube पे क्लास दे ही रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।